हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं पी ब्लॉक का लेक्चर 02 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट है उसमें जो जेनन गैसेस है वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं, सारे के सारे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि 01 में मैंने आपसे डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस में क्या क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तभी जाकर आप लोगों को ये लेक्चर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ग्रुप 18 एलिमेंट जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, उसमें जो जेनन गैस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेनन जो गैस होता है वो कंपाउंड भी बनाता है और रिएक्शन भी करता है। दैट्स वाई ये नोबेल गैस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। सो जेनन जो गैस है इसके बारे में हम लोगों को इस ग्रुप 18 एलिमेंट में पूरा डीप कंसेप्ट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड कैसे प्रिपेयर्ड हुआ था इसके बारे में हम लोग डीप नॉलेज लेंगे। जब इसकी आप लोग हिस्ट्री जानेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट नोबेल गैस कैसे प्रिपेयर्ड होता है। उसमें जाने से पहले हम लोग पता करते हैं पहला नोबेल गैस कंपाउंड कौन है। तो पहला नोबेल गैस कंपाउंड जो था वो था जेनन PTF6। जेनन जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, और पीटी जिसको हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, और फ्लोरीन तो आप लोग जानते होंगे। ये तीन तुम्हारा एटम से मिलके बना था पहला कंपाउंड। तो जेनन PTF6 इज ए फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैस। तो जो फर्स्ट कंपाउंड था वो जेनन PTF6 था। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड कौन है, वो क्वेश्चन आ चुका है नीट में। सो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये कैसे बना होगा। तो कैसे बना होगा और किसने प्रिपेयर किया था सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए जेनन PTF6 जो डेराइव हुआ था O2 PTF6 से डेराइव हुआ था, यानी ऑक्सीजन, प्लेटिनम और फ्लोरीन तीन एटम के मिक्सचर से जो बना है O2 PTF6, इससे ये डेराइव हुआ था जेनन PTF6। तो O2 PTF6 जो था ना वो रेड कलर का था। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि O2 PTF6 कौन कलर का होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, रेड कलर का होता है O2 PTF6। इसी से डेराइव हुआ है जेनन PTF6। और जेनन PTF6 क्या था, यानी वो जो था फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड था। जेनन PTF6 फर्स्ट नोबेल कंपाउंड था और वो डेराइव किससे हुआ है, तो O2 PTF6 से। और O2 PTF6 का कलर क्या है, तो रेड है। तो देखिए क्या हुआ था, O2 PTF6 को जब हम लोग जेनन से ट्रीट किए तो बन गया जेनन PTF6। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ चेंजेज। ये जो O2 है इसको रिप्लेस करके जेनन कंपाउंड आ गया, सॉरी जेनन एटम आ गया। सिंपल क्या दिख रहा है यहाँ पे, O2 रिप्लेस हो गया, जेनन आ गया। तो जो ये कंपाउंड बना है इसको कौन प्रिपेयर किया था, तो नील बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। जेनन PTF6 को प्रिपेयर किया था किस कंपाउंड से, तो O2 PTF6 कंपाउंड से। सिंपल इसमें क्या किए थे कि O2 को रिप्लेस ये कर दिए जेनन कंपाउंड से, तो बन गया जेनन PTF6। तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल माइंड में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ कि O2 गैस रिप्लेस हो गया जेनन गैस से। तो सवाल, ये जो सवाल थे इसका जवाब इन्होंने दिया, नील बर्टलेट नाम जो नील बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका जवाब दिया। तो देखिए क्या बोला, क्या इन्होंने बोला, पहले तो देख लीजिए O2 PTF6 को पहले इन्होंने डिकम्पोज किया तो O2 प्लस और प्लस PTF6 माइनस में ये ब्रेक कर गया, यानी आयन के फॉर्म में ये टूट गया। ये तो आप लोग जानते होंगे O2 प्लस, इसको हम लोगों ने MOT थ्योरी में पढ़ा है
केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने इस कंपाउंड को देखा होगा। इसका मेनली क्वेश्चन इस पे आता है, पूछा जाता है इसका कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये सब पूछा जाता है इसको। तो देखिए ये O2 प्लस और PtF6 माइनस में ये ब्रेक कर गया। तो जो ये PtF6 यानी ये क्या है, तुम्हारा एनायन के फॉर्म में ब्रेक कर गया। तो एनायन के फॉर्म में जैसे ही ब्रेक किया तो जेनन जो कंपाउंड थे इससे ये अटैच होके बना दिया जेनन PtF6। तो आखिर जेनन जो इनर्ट गैस है उसमें क्या ऐसा हुआ कि ये तुरंत ये इससे अटैक कर गया और ये कंपाउंड बना दिया, आखिर इसमें क्या खास बात थी। तो इसी के बारे में इन्होंने नील बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने बताया। देखो इसको रीजन क्या है, मेन आप लोगों को रीजन पता चल जाएगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये कंपाउंड कैसे डिराइव हुआ और ये एक्चुअली कंपाउंड क्यों बना इसको रिप्लेस करने से, ये आखिर रिप्लेस क्यों हुआ। तो इसका रीजन यहाँ पे है, दिस इज रीजन बिहाइंड दिस बर्टलेट नोटिस। यहाँ पे बर्टलेट नोटिस कर रहे थे कि डैट द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी था 1175 किलो जूल मोल पर -1 था, वाज वेरी क्लोज टू द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जेनन 1170 किलो जूल मोल -1, यानी कि इससे ये करीब था। यानी O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी था और जेनन का जो आयनाइजेशन एनर्जी था दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, यानी कि लगभग सेम थे कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर है लेकिन लगभग सेम था। तो इनके माइंड में आया कि ओ जब आयनाइजेशन एनर्जी दोनों के सेम है तो ये तुरंत रिएक्ट कर सकता है। यानी कि O2 देखो 1175 लगा रहा है, यानी एनर्जी इसमें इतना इसका वेस्ट हो रहा है तो बना रहा है O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉसेस हो रहा है, जबकि जेनन भी सेम इसी एनर्जी के साथ जेनन प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर दें O2 को इससे, क्योंकि ये कम एनर्जी लगा रहा है और ये तुरंत कर ले रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो जेनन डेट्स वाई इससे रिएक्ट कर गया और तुरंत ये कंपाउंड बना दिया जेनन PtF6। तो यही रीजन है इसका। बर्टलेट ने देखा कि दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी था लगभग सेम था, डेट्स वाई ये जो थे तुरंत रिएक्ट कर गया। जेनन जो कंपाउंड था जो जेनन गैस था वो तुरंत PtF6 जो एनायन फॉर्म में टूटा था उससे ये रिएक्ट कर गया। क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि ये दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम था। तो इसके जगह पे O2 के जगह पे जेनन रिप्लेस हो गया। तो यही रीजन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कोई पूछेगा कि आखिर O2 क्यों रिप्लेस हो गया जेनन से, तो आप लोग याद रखिएगा, बताइएगा कि O2 और जेनन का लगभग सेम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, डेट्स वाई ये रिप्लेस हो गया जेनन से। जब हम लोग O2 PtF6 को डिकम्पोज किए तो वहाँ एक आयन का फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ और PtF6 जो था एनायन उससे तुरंत जेनन चिपक गया और जेनन PtF6 बना लिया। कौन दिए थे, तो नील बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया और ऐसा इन्होंने देखा और ये कंपाउंड डेराइव हो गया इससे। और ये जो थे, ये जो कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है नोबेल गैस का। अगर कोई पूछेगा पहला कंपाउंड नोबेल गैस का कौन है और कौन साइंटिस्ट ने डेराइव किया है, तो बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने डेराइव किया था। और किससे डेराइव किया था, तो O2 PtF6 से डेराइव किया था और जेनन PtF6 पहला कंपाउंड था। पहला नोबेल गैस कंपाउंड कैसे प्रिपेयर्ड हुआ और पहला नोबेल गैस कौन कंपाउंड था, तो यही हिस्ट्री है, आप लोग हिस्ट्री नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम शुरू करेंगे जेनन कंपाउंड के रिएक्शन, बिकॉज जो जेनन कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन भी शो करते हैं। कंपाउंड तो बनाते हैं बट रिएक्शन भी शो करते हैं, बिकॉज जो नोबेल गैस फैमिली हैं उसमें जो जेनन गैस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि वो तुम्हारा जेनन जो गैस है वो कंपाउंड भी बनाता है और रिएक्शन भी शो करता है। डेट्स वाई ये नोबेल गैस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। सो इसके बारे में हम लोगों को पूरा डीप नॉलेज लेना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ जेनन कंपाउंड। तो
समझते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ जेनन। जेनन जो होता है, मान लो मैंने जेनन गैस ले लिया, ठीक है। जेनन गैस का रिएक्शन हम लोग फ्लोरीन से कराते हैं। तो जेनन गैस का रिएक्शन फ्लोरीन से कराएं तो पहला जो कंपाउंड बना वो जेनन F2 बना। यानी जब 1:1 रेशियो लेंगे तब बनेगा जेनन F2, यानी जेनन डाइफ्लोराइड। अगर 1:1 रेशियो रहेगा तो बनेगा जेनन डाइफ्लोराइड। 1:1 रेशियो मीन्स जेनन एक मोल रहेगा तो फ्लोरीन भी तुम्हारा 1 मोल रहेगा, यानी जेनन 1 रहेगा तो फ्लोरीन भी 1 रहेगा, तब तुम्हारा जेनन F2 कंपाउंड बनेगा। अगर जैसे आप लोग फ्लोरीन एक्सेस में लोगे, यानी कि जेनन मान लो 1 लिए तो फ्लोरीन आपको 5 लेने होंगे, तब आपका बनेगा जेनन F4, यानी कि जेनन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। अगर आपने जेनन 1 लिया और फ्लोरीन आपने 5 लिया तो बनेगा जेनन F4। और ज़्यादा एक्सेस में लिए हैं, और ज़्यादा एक्सेस में जेनन आप 1 लिए तो फ्लोरीन आप 20 लिए तो बनेगा जेनन F6, यानी कि जेनन हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो 3 कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड कैसे ऑब्टेन होगा? जब जेनन का रिएक्शन फ्लोरीन से कराओगे तो। और फ्लोरीन का आप लोग रेशियो भी याद रखिएगा, जेनन और फ्लोरीन का रेशियो याद रखना जरूरी है, बिकॉज आपसे पूछ सकता है कि क्या रेशियो लेंगे कि आपका कंपाउंड ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कौन सा रेशियो हम लेंगे कि ये ऑब्टेन होगा, ये ऑब्टेन होगा, ये ऑब्टेन होगा। तो ये ऑब्टेन कैसे होगा, ये कंपाउंड कैसे ऑब्टेन होगा? जब 1:1 रेशियो लीजिएगा तब। ये कंपाउंड कैसे ऑब्टेन होगा? जब 1:5 रेशियो लीजिएगा तब। और ये कंपाउंड कैसे ऑब्टेन होगा? जब 1:20 रेशियो लीजिएगा तब। अब ये रेशियो आप लोग समझते हैं, मतलब 1:20 मीन समझ गए कि ये 1 लेना है तो ये तुम्हारा 20 लेना है। 1:5 मतलब ये तुम्हारा जेनन कंपाउंड 1 लेना है तो फ्लोरीन 5 लेना है, ठीक है। 1:1 मतलब समझ ही गए, 1 जेनन लेना है तो 1 फ्लोरीन लेना है, यानी 1 जेनन लोगे तो 1 फ्लोरीन लोगे, तब आपका जेनन F2 बनेगा। और जेनन F2 को क्या बोलते हैं? जेनन डाइफ्लोराइड। जेनन F4 को क्या बोलते हैं? जेनन टेट्राफ्लोराइड। और जेनन F6 को बोलते हैं जेनन हेक्साक्लोराइड, सॉरी जेनन हेक्साफ्लोराइड। ये तुम्हारे 3 कंपाउंड बनते हैं जेनन जब रिएक्ट करता है फ्लोरीन से। तो जेनन F8 जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, समझ। और ये तीनों जो प्रोडक्ट बने हैं, ऑल प्रोडक्ट और क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड रीडली अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो तुम्हारा सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है और ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। ये तीनों जो प्रोडक्ट बने हैं इनकी खास बात ये है कि ये तो सॉलिड क्रिस्टलाइन होते ही होते हैं, बट ये रीडली अंडरगो हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे कि एक आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब आप लोग जेनन F4 या जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर लवर, वाटर का जब एडिशन कराओगे तो आपको कंपाउंड बनेगा जेनन O3 प्लस HF। जेनन O3 प्लस HF। जेनन O3 जो होते हैं हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग जेनन F4 या जेनन F6 का जब हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो आपको जेनन O3 प्लस HF मिलेगा। इसका हम लोग पूरा करेंगे, समझेंगे रिएक्शन जेनन F2 को या जेनन F4 या जेनन F6 का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या ऑब्टेन होगा। बट आप लोग इतना माइंड में लेकर चलिए कि जब भी जेनन F4 या जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तब आपको जेनन O3 मिलेगा ही मिलेगा और HF मिलेगा, यानी 2 कंपाउंड मिलेंगे। पहला कंपाउंड जेनन O3 मिलेगा यानी जेनन टेट्राऑक्साइड या सॉरी जेनन ट्राईऑक्साइड या बोल सकते हैं जेनन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। सेकेंड कंपाउंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, पहला कंपाउंड जेनन ट्राईऑक्साइड या जेनन ऑक्साइड
मिलेगा ही मिलेगा। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने में और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएंगे ही। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। ये जब भी रिएक्ट करता है H2O से यानी हाइड्रोलिसिस करता है तो ये बनता ही बनता है। अब पूरा हम लोग बारीकी से समझेंगे। पहले जेनन F2 का समझाएंगे कैसे ये जेनन O3 ऑप्टेन हो गया। ऐसे तो ऑटोमेटिक ऑप्टेन नहीं होगा, इसके अंदर की बातें हम लोग समझेंगे। बट इतना आप लोग याद करके चलिए, याद करने की कोशिश कीजिए। आप लोग जितनी बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों को याद हो जाए। फाइनल प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, बट ये कैसे आया इसको हम बताएंगे। पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये तीनों का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो कि इस जो इनर्ट गैस यानी नोबेल गैस कंपाउंड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ। सो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तीनों का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं। सो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ लिए तो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए समझते हैं इम्पोर्टेंट कंपाउंड हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। यानी जेनन फ्लोराइड को जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी जेनन फ्लोराइड यानी जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड को जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या क्या कंपाउंड मिलेंगे उसके बारे में हम लोग पूरा डीप नॉलेज लेते हैं। और आप लोग यहाँ जो भी मैं रिएक्शन लिखवाऊँ आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। खास करके नोबेल गैस के जो कंपाउंड है उसका ये खास पार्ट है। यहाँ से 4 मार्क्स आते ही आते हैं। सो आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग यूँ ना कीजिएगा कि आप लोग ऐसे ही बैठ गए और शुरू कर दिए रामायण की तरह। ऐसा नहीं करना, आप लोग नोटबुक में लीजिए और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए समझते हैं। तो पहला हाइड्रोलिसिस किसका कराना है, तो पहला हम लोग सीखते हैं हाइड्रोलिसिस किसका कराते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन हेक्साफ्लोराइड का पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे जेनन F4 का, देन जेनन F2 का करेंगे। तो पहले हम लोग इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन F6। इसका देखिए हाइड्रोलिसिस कराना, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से हाइड्रोलाइज्ड कराना है। तो देखिए कैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग उस ट्रिक को फॉलो कीजिए तो आप लोग यूं इसका रिएक्शन लिख लोगे। तो देखिए ये देखिए H2 कितना है, यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ मान लो हम लोग इसमें से 2 फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन खींचे और यहाँ से 2 फ्लोरीन खींचे, तो कितना का रिमूवल हुआ, -2 HF, यानी ये आपका रिमूव हुआ। यहाँ से 2 H निकाले और यहाँ से 2 फ्लोरीन निकाले, तो क्या रिमूव हुआ, 2 H और 2 फ्लोरीन, तो -2 HF लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब 2 फ्लोरीन निकाले तो क्या हुआ, जेनन F4, ठीक है, ये बच गया जेनन F4। अब ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसको आप लोग बीच में चिपका दीजिए, एक ऑक्सीजन आप लोग दे दीजिए इसको, ठीक है, एक चिपका दीजिए बीच में। और जो बचा फ्लोरीन उसको आप लोग लिख दीजिए। 2 फ्लोरीन तो आप लोगों ने खींच लिया और 2 हाइड्रोजन खींच लिया, यानी -2 HF रिमूव हो गया। तो बचा कितना फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। और ये ऑक्सीजन कहाँ गया, तो ये ऑक्सीजन आप लोगों ने बीच में लगा देने हैं, ठीक है, सिंपल, आप लोग बीच में लगा दीजिए। और फर्दर फिर से तुम्हारा हाइड्रोलिसिस हो सकता है, यानी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना, क्योंकि देखिए अभी भी 2 फ्लोरीन खींच सकते हैं यहाँ से। जब तक फ्लोरीन ख़त्म ना हो जाए तब तक रिएक्शन करते रहना है, करते रहना है। तो देखिए 2 फ्लोरीन रिएक्शन, फिर से हाइड्रोलिसिस कराएं, 2 फ्लोरीन को खींचे, यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 फ्लोरीन खींचे, तो फिर से तुम्हारा क्या हुआ, -2 HF। तो क्या बना बताइए, HCO। अब देखिए ये एक O है और इसका एक O लिए, तो क्या हो गया, HCO2। और फ्लोरीन कितना बचा, 4 में से 2 फ्लोरीन खींच लिए, तो बचा कितना, 2 ही ना, तो HCO2 F2, ठीक है, जेनन ऑक्सी फ्लोराइड, ठीक है। अब
फर्दर फिर से रिएक्ट हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है ना भाई। देखिए अभी भी फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन अभी भी खींच सकते हैं, तो खींचिए फिर से 2 फ्लोरीन, फिर से 2 फ्लोरीन मैंने खींचा और H2O से हाइड्रोलिसिस कराया तो -2HF का रिमूव हो गया, रिमूवल हुआ ना -2HF। देखिए 2 फ्लोरीन खींचे और एक ऑक्सीजन चिपका दिए, तो 2 फ्लोरीन खींचे तो बचा ही नहीं फ्लोरीन इसके पास, तो क्या हुआ, एक C, ऑक्सीजन क्या था 2 था और एक ऑक्सीजन चिपका दिए तो बन गया एक CO3 जेनन ऑक्साइड। तो देखिए जेनन ऑक्साइड और HF तुम्हारा बाहर निकल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 2 कंपाउंड रिमूव होंगे जब भी आप लोग जेनन F6 या जेनन F4 का रिएक्शन जब भी आप लोग जेनन F6 और जेनन F4 का जब भी आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक जेनन O3 और एक HF। तो मिल ही रहा है, HF तो रिमूव हो ही रहा है, तो यहाँ भी HF रिमूव हो जाएगा। तो एक कंपाउंड ये हुआ और एक कंपाउंड HF हुआ। तो हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने समझ लिया। और जो जेनन O3 होते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड होते हैं। तो आप लोग समझ लिए कैसे हम लोग जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कैसे ये ऑब्टेन्ड हुआ। तो सिंपल तरीका मैंने क्या बताया, जब तक फ्लोरीन ख़त्म ना हो तब तक आप लोग उसका हाइड्रोलिसिस कराते रहिए। तो मान लीजिए अगर मैंने इसका जेनन F2 का हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या जेनन O3 ऑब्टेन्ड होगा, यस या नॉट, बताइए आप लोग। अगर जेनन F2 को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जेनन O3 ऑब्टेन्ड होगा, आप लोग दिमाग लगाइए, होगा ऑब्टेन्ड, नहीं ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने जेनन F2 का हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, तो ये 2 फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन तो रिमूव होंगे, यानी -2HF तो रिमूव होगा, H2 और 2 फ्लोरीन निकल गए, तो कहाँ कुछ हो रहा है, जेनन O3 तो कोई भी हाल में बनेगा ही नहीं। सिंपल क्या बनेगा, तो जेनन सिंपल प्लस HF तो निकलेगा ही, साथ में हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ठीक है, 2 HF बैलेंस कर दिए। देखिए एक ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा, एक जेनन कंपाउंड बनेगा प्लस 2 HF प्लस हाफ O2। बट अगर ये तो तुम्हारा दूसरा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन F2, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन F2 करोगे तो ये मिलेगा। जब आप लोग जेनन F4 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसमें तो जेनन O2 मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जेनन F2 का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जेनन O3 मिलेगा, जेनन O3 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 2 HF भी मिलेगा प्लस O2 मिलेगा प्लस जेनन कंपाउंड मिलेगा, यानी कि 4 कंपाउंड यहाँ पे मिलते हैं। जब भी आप लोग जेनन F4 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जेनन O3 तो कंपलसरी है, ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 कंपाउंड आप लोग और एडअप कर लीजिए। तो ये जो है, ये जो जेनन टेट्राफ्लोराइड का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 4 कंपाउंड मिलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जेनन F4 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 4 कंपाउंड मिलेगा, जबकि जेनन F2 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 3 कंपाउंड मिलेगा। जब जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 2 कंपाउंड मिलेंगे। सिंपल रटने का तरीका मैंने बता दिया। देखिए जेनन F4 में कराओगे तो 4 कंपाउंड मिलेगा, जब जेनन F2 में कराओगे तो 3 कंपाउंड मिलेगा, और जेनन F6 में कराओगे तो 2 कंपाउंड मिलेगा। और याद रहे जेनन F4 और जेनन F6 में जेनन O3 और प्लस 2 HF तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, जेनन O3 प्लस HF ये दोनों रहेंगे। साथ में एडअप क्या हुआ है, O2 प्लस जेनन, उसमें नहीं होगा जबकि इसमें होगा। और रहा बात ये बीच वाला में तो जेनन O3 बनेगा ही नहीं, बट जेनन और HF निकलेगा, साथ में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीक्वेंस वाइज मैं अच्छी तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को अच्छी तरह से लिख दे रहा हूँ, समझा तो दिया बट अच्छी तरह से इसको
लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। जेनन फ्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या कंपाउंड मिलता है, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही। और यहाँ से 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपको, नीट में या जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखिए पहला क्या था, जब हम लोग जेनन F2 का रिएक्शन किससे कराएंगे, जेनन F2 का, तो पहला क्या था, आपका जेनन F2। जेनन F2 को जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, सिंपल बताइए आप लोग क्या मिलेगा, जेनन प्लस ट्वाइस HF प्लस हाफ O2 ये मिलेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकेंड, जब हम लोग जेनन F4 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, जेनन प्लस ट्वाइस HF तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस O2 प्लस जेनन O3, ये कंपल्सरी है। ठीक है, और जेनन F6 का कराएं, जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या मिलेगा, जेनन F6 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, जेनन प्लस ट्वाइस HF प्लस जेनन O3, सॉरी ये तो तुमको सिंपल जेनन O3 प्लस ट्वाइस HF दे देगा और कुछ नहीं। ठीक, को डाउट? तो देखिए कॉमन क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, जेनन प्लस ट्वाइस HF इसमें भी है, इसमें भी है, प्लस एक O2 एडअप हो गया। और ये तो आपको याद करना होगा, जेनन O3 प्लस ट्वाइस HF, और ये दोनों में सिंपल आपको क्या क्या मिल रहा है, जेनन O3 प्लस HF मिल रहा है। ये दोनों में तो आपको यही दोनों मिल रहा है, ये दोनों कंपाउंड कंपल्सरी है, मिल ही रहा है। जेनन F4 जेनन F6 से रिएक्शन करा रहे हैं तो जेनन O3 प्लस ट्वाइस HF मिल रहा है, बट थोड़ा सा एडअप हो गया ये सब कंपाउंड, तो आप लोग याद कर सकते हैं, जेनन प्लस O2 आप लोगों को याद रहेगा। तो ये 3 जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे जेनन फ्लोराइड का तो ये कंपाउंड बनेंगे। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे जेनन O3 बनाते हैं ये भी तरीका मैंने बता दिया। हर फ्लोरीन आप लोग निकालते जाओ, जब तक फ्लोरीन ख़त्म ना हो तब तक फ्लोरीन निकालते जाओ और H2 से चिपकाते जाओ, सॉरी ऑक्सीजन चिपकाते जाओ बीच में, और H वाटर में से H2 निकालो और इसमें से 2 फ्लोरीन निकालते जाओ, यानी -2HF निकालते जाओ। तो आप लोगों का सिंपल जाके ये मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड। ये याद रखिएगा, बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, खतरनाक होता है, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे। तो कुछ और भी रिएक्शन है जेनन टेट्राफ्लोराइड के, वो देख लेते हैं। टेट्राफ्लोराइड के क्या रिएक्शन थे वो तो आप लोगों को याद हो गया होगा आई थिंक अभी तक। जेनन F4 जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है, जेनन F4 का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है, याद हो गया आप लोगों को, सिंपल जेनन प्लस O2 प्लस ट्वाइस HF प्लस जेनन O3 ये मिलता था। ठीक, ये आपका रिएक्शन था, जेनन टेट्राफ्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कराते थे तो ये मिलता था। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद हो गया। कुछ और भी 4 रिएक्शन है, उसको आप लोग देख लें, आसान है, ये भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सो आप लोग देख लीजिए। जब भी जेनन टेट्राफ्लोराइड को आप लोग हीट करोगे तो जेनन डाइफ्लोराइड और प्लस फ्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, यानी कि जेनन F4 को जब भी हीट करोगे तो यहाँ से 2 फ्लोरीन जो होंगे रिमूव हो जाएंगे, यानी F2 जो होगा सिंपल 2 फ्लोरीन निकलेगा और वो रिमूव हो जाएगा, तो बचेंगे क्या, जेनन F2। ठीक,
तो जब भी आप लोग जेनन टेट्राफ्लोराइड को हीट करोगे तो बनेगा जेनन डाइफ्लोराइड और प्लस फ्लोरीन गैस जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, यानी वेपर के फॉर्म में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला रिएक्शन, पहला ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जेनन टेट्राफ्लोराइड के 5 रिएक्शन हैं। तो 2 रिएक्शन आप लोगों ने समझ लिया, और समझते हैं जेनन टेट्राफ्लोराइड को जब आप रिएक्शन कराओगे बेंजीन से, इसको तो आप लोग जानते होंगे, बेंजीन से रिएक्शन कराओगे तो सिंपल बेंजीन पे F चिपक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। जब भी आप लोग जेनन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से कराओगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन पे F चिपक जाएगा, सिंपल। अब रहा बात ये रिएक्शन का याद करने का तरीका, जब भी आप लोग जेनन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन सिलिकॉन ऑक्साइड से कराओगे तो क्या होगा यहाँ पे कि आयन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपका आयन का एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज मतलब यहाँ जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन जो है फ्लोरीन के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, जेनन जो सिलिकॉन है वो फ्लोरीन के साथ चिपक जाएगा, तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बाहर, और जो बचा वो लिख दो, जेनन डाइऑक्साइड हो गया, जेनन ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। देखा आयन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, फ्लोरीन सिलिकॉन चिपक गए, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और जो बचा जेनन डाइऑक्साइड वो बन गया। तो ये तो आसान है। अब लास्ट क्या है कि जब भी जेनन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन O2F2 से कराओगे तो देखिए O2 तो जो होगा ये आपका रिमूव हो जाएगा, और ये फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन के साथ कंबाइन होके बना देगा जेनन हेक्साफ्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन। तो यही है 4 रिएक्शन, बहुत ही आसान। ये तो और भी आसान है, ये सिंपल क्या कर रहा है कि यहाँ पे फ्लोरीन साथ चिपक जा रहा है, पहले से ऑलरेडी 4 फ्लोरीन थे और 2 फ्लोरीन एडअप हो गया तो जेनन F6 हो गया, और ये जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया। तो सिंपल 4 रिएक्शन है इसके। रिएक्शन ऑफ जेनन टेट्राफ्लोराइड, पहला रिएक्शन हीट करोगे तो जेनन F2 प्लस F2 बन जाएगा। याद करने का तरीका, 4 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन बाहर गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। और रहा बात इसमें क्या है, सिंपल बेंजीन से जब रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन पे F चिपका देना, और ये तो आसान है, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है, ये सिलिकॉन इसके साथ कंबाइन हो जा रहा है, जबकि जेनन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जेनन डाइऑक्साइड प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना दे रहा है। और ये क्या है, सिंपल जेनन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन O2F2 से करा रहे हैं तो ये F2 इस F4 के साथ कंबाइन होकर F6 बना दिया और O2 बाहर, यानी O2 तुम्हारा लिबरेट हो गया। और ये रिएक्शन तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जेनन F4 का रिएक्शन, जेनन F4 को जब भी हाइड्रोलिसिस कराओगे यानी कि वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको जेनन प्लस O2 प्लस ट्वाइस HF प्लस जेनन O3 मिलेगा। और जेनन O3 क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। और भी 2 रिएक्शन क्या थे, जेनन डाइफ्लोराइड और जेनन फ्लोराइड का, जेनन डाइफ्लोराइड और जेनन हेक्साफ्लोराइड का, वो भी क्विक रिवीजन कर दीजिए जल्दी से, तब हम लोग सारा रिएक्शन रिवाइज कर लेंगे, सारा रिएक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जेनन F6 का जब भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन रहा था, जेनन O3 प्लस ट्वाइस HF ये बन रहा था, जबकि सिंपल क्या था, जेनन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन हम लोग जब भी हाइड्रोलिसिस कराते थे तो क्या बन रहा था, जेनन प्लस ट्वाइस HF बोलो और प्लस हाफ O2, यही बन रहा था ना। तो इतना दूर तक हम लोगों ने रिएक्शन किया था। और कुछ सिंपल जेनन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराए थे तो क्या क्या बना था वो भी रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। जेनन का रिएक्शन जब फ्लोरीन से कराएं तो क्या बना था, जेनन F2, जेनन का रिएक्शन F2 से कराएं। और रेशियो याद रखिएगा, मेन रेशियो ज़रूरी है। ये रेशियो क्या था, 1:1 था, और यहाँ क्या था, 1:5 था। तो क्या बन रहा था, जेनन F4। ठीक, जब जेनन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएं 1:20 रेशियो में था तो क्या बना था, जेनन F6। यही यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने
इतना पढ़ा और यहाँ तक पढ़े, इसका मतलब आप लोगों का 4 मार्क्स फिक्स हो गया। और रहा बात कुछ थोड़ा सा और रिएक्शन है, 2-3 बस ख़त्म, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और जो भी कंपाउंड मैंने बनाया यानी जेनन का जितना भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर पूछता है, वो 4 नंबर का आता है। अभी तक जितना पढ़ा है इससे 4 मार्क्स का आएगा। और वो जो मैं पढ़ाऊँगा स्ट्रक्चर बनाने का, जो भी कंपाउंड, जैसे कि कौन कौन सा कंपाउंड बना है अभी तक, जेनन F2 का स्ट्रक्चर बनाने आएगा, जेनन F4 का स्ट्रक्चर बनाने पूछ सकता है, जेनन F6 का स्ट्रक्चर बनाने पूछ सकता है, जेनन O2 F2 का स्ट्रक्चर बनाने पूछ सकता है, जेनन O3 का स्ट्रक्चर बनाने पूछ सकता है आपसे। और भी कोई डिराइव किए थे, हाँ जेनन O2 है, जेनन O2 का भी पूछ सकता है। और क्या है, इतना ही दूर तक। और भी कुछ, जेनन O3, जेनन O2, जेनन F6, हाँ इतना है। और भी कुछ है, और भी कुछ होगा वो भी मैं करा दूंगा स्ट्रक्चर। यानी कि ये 4-5, जैसे कितना है 3 2 5 और भी 2-3 होंगे, यानी 8 कंपाउंड है जेनन के, वो सारे के स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो भी रिएक्शन बचे होंगे, आई थिंक पूरा रिएक्शन मैंने करा दिया, जितना भी ये रिएक्शन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है यही सारे रिएक्शन है जेनन कंपाउंड के। और 2-3 रिएक्शन है वो मैं करा दूंगा, तो टोटली आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। साथ में ये कंपाउंड खींच दूंगा, इसका स्ट्रक्चर सब बता दूंगा, ख़त्म चैप्टर। यानी कि हम लोगों ने 80% कर लिया इस चैप्टर को कंप्लीट, और 20% बाकी है। यानी 20% के लिए हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, सीखने होंगे। इसको क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका शेप क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, यही सब पूछता है। तो वो आपका 4 मार्क्स का पूछ सकता है। और ये 4 मार्क्स अभी तक जितना किए, ये 4 मार्क्स आपका गारंटी मैं बोल रहा हूँ आएगा। बोर्ड में, जेई में, नीट में, सब में आ सकता है इससे। सो आप लोग ये जितना मैंने रिएक्शन लिखवाया है इसको आप लोग रट्टा नहीं मारना है, आपको सिंपल इसमें लॉजिक ढूंढना है, कैसे आप लोग इसको कर पाओगे। इसमें आप लोग लॉजिकली समझो कि कैसे कैसे मैंने रिएक्शन कराया है, उसको आप लोग लॉजिकली आप लोग माइंड से इसको जो भी है प्रोडक्ट बनाने का सीखिए। क्योंकि मैंने बता दिया, बहुत सारे तरीका ट्रिक बता दिए हैं, वही ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। कैसे जेनन O3 बनाने का मैंने सिखा दिया, ये सब बनाने का मैंने सिखा दिया, तो आप लोग याद कर लीजिए। याद नहीं, सिंपल आप लोग माइंड में रखिए कैसे इसको मैं डिराइव किया हूँ। क्योंकि ज़्यादातर याद करने से क्या होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो रट्टू सब्जेक्ट है, अब कितना याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। सो इसको आप लोग ट्रिक बनाइए और इसको कंपाउंड आप लोग डिराइव कीजिए, कैसे भी करके। कैसे कंपाउंड बन रहा है आप लोग करिए, मैं तो बता ही दिया हूँ तरीका, वही तरीका फॉलो कीजिए, हो जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लासेस में इस चैप्टर का जो भी 20% जो बचा है वो मैं कवर अप कर दूंगा, और चैप्टर ये समाप्त हो गया। यानी कि ग्रुप 18 आपका समाप्त हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।